औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। I hope all are you fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 2 information network, and this is your lecture number 21. I'm your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is network standard. Previous lectures में हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे नेटवर्क के, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या हैं? द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल specifications about the network being designed. The network can be realized and efficient by the certain standards. ठीक है, जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेक्निकली और फिज़िकली जो है सेपरेट करते हैं नेटवर्क के डिज़ाइन को और उनको बनाने से पहले। तो इसलिए इसको बनाने के लिए डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है। सबसे पहले है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और सेकंड है हमारे पास डी जोर स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड के हमारे पास जो दो टाइप्स आती हैं वो जो है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी जोर स्टैंडर्ड। इसको देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट है हमारे पास डिस्कस करने के लिए डी फैक्टो स्टैंडर्ड। De facto means by tradition or by facts. These standards are developed without any formal planning. ये जो है डिज़ाइन कोई फॉर्मल प्लानिंग के बगैर हमें डिस्कस होते हैं, यानी कि कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं होता है। बाकायदा जो हमने प्लानिंग्स पढ़ी थी, प्लानिंग करना, डाटा इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसके ग्राफ्स बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, इस तरह के प्लानिंग के बगैर जो तैयार हो जाती हैं वो है डिफेक्ट स्टैंडर्ड में। दीज स्टैंडर्ड्स आर कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी ये प्लानिंग के बगैर इसको और एक्सटेंशन के बगैर इसको जो है प्लान के बगैर इसको डिज़ाइन करना क्या है? डिफेक्टो। These standards are still being used by many organizations in the world. बहुत सारी दुनिया में अभी तक organizations जो हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं, डिज़ाइन कर रही हैं नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। SNA is an example of de facto theorem। ठीक है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है एक बड़ी एग्जाम्पल है de facto की, जो कि आज भी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए, क्योंकि इसमें फॉर्मल प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत एफिशिएंटली वर्क कर देता है, क्विकली वर्क करता है। तो सेकंड हमारे पास जो है नेटवर्क स्टैंडर्ड का वो है डी जोर स्टैंडर्ड। डी जोर्स मीन अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस। ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि लॉ यानी कि रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं वो डी जोर स्टैंडर्ड कहलाता है। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए डाटा कम्युनिकेशंस की तमाम रिक्वायर्ड प्लान्स को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशंस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं कम्प्लीटली फॉलो करने पड़ते हैं ताकि किसी भी किस्म का डिज़ाइन जो है तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा जो हमारे पास डी फैक्टो थ्योरम है उसमें हम किसी किस्म की फॉर्मल प्लानिंग नहीं करते हैं, जैसा है मतलब थोड़ी बहुत तरतीब के साथ इसको डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन डी जोर स्टैंडर्ड्स में हम मुकम्मल रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि एक बेहतरीन जो है डिज़ाइन तैयार हो सके और नेटवर्क स्टैंडर्ड के फुलफ़िल हो। तो इसमें इसकी ये दो मेन टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की। डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क को डिफाइन करती है। ANSL मींस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक ऐसी हमारे पास वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो
नेटवर्क स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है लास्ट ITUT यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ठीक है। EIA क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आइसोलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है टेलीकॉर्डिया। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी हैं, इनके स्टैंड्स फॉर पढ़े हैं, ये क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेटवर्क स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करती हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टेलीकॉर्डिया। ये डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं जिनको ये वर्ल्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल हैं। स्टूडेंट, ये हमारा छोटा सा आज का टॉपिक था। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, जो कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का था, ठीक है। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में मॉडल्स डिस्कस किए थे, ये भी इससे रिलेटेड है, यानी कि उसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ ये स्टैंडर्ड्स में ये आ जाता है। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कन्फ्यूजन है भी आपको, तो आप अपनी बुक से पहले अच्छे से रीड आउट कर लें। इसके बाद आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर लें, आप मुझसे शेयर कर लें कि आपका क्या मसला होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टिपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।